नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले में टिहरी निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद सिंह, जबकि पौड़ी निवासी हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हो गए। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह ने भी इस आतंकी हमले में शहादत दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देवभूमि के बेटों का ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुमाऊं मंडल के बाढ़ प्रभावित टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और नैनीताल के हल्द्वानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं भारी बारिश के बाद कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जलभराव के बाद 232 परिवारों के 850 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। प्रभावितों को पेयजल और खाना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उधर चंपावत जिले के टनकपुर, बनबसा में बाढ़ से प्रभावित करीब 170 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में कल बारिश की संभावना जताई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन से मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आदि के माध्यम से चलाई जाने वाली फेक न्यूज का खंडन कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने कहा कि संभावित आपदा, भूस्खलन और जलभराव जैसे स्थानों में अलर्ट रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 210 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में आज 193 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से रवाना किया गया। इससे पहले सोमवार को 17 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 920 मतदान कर्मियों और 650 से अधिक सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम को 83 पोलिंग पार्टियां वापस आएंगी, जबकि 127 पोलिंग पार्टियां एक दिन बाद 11 जुलाई को वापसी होंगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए 105 मतदेय स्थलों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को नो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाए। उन्होंने पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी विभागों से कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षा और सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों को संजीदगी से धरातल पर उतारने की हिदायत दी। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।